नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, युवराजनगर और चंपावत जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार जिले में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस सप्ताह भारी बारिश होगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और पहाड़ी इलाकों में यात्राओं से बचें। इस दौरान भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। कम दाम पर पोस्ट ऑफिस में मिल रहा तिरंगा झंडा। स्वतंत्रता दिवस को भव्य बनाने के लिए सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। ऐसे में अगर आप घर बैठे तिरंगा झंडा मंगाना चाहते हैं तो स्थानीय डाकघर के ई पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध कराया है या घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से तिरंगा झंडा मंगा सकते हैं। 15 अगस्त पर कैंची धाम और नैनीताल में आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है जरूरी, वरना हो सकती है परेशानी। पुलिस ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट जारी होने के बाद पुलिस ने लोगों को अनावश्यक रूप से पहाड़ों की यात्रा न करने की हिदायत दी है। पर्यटक 15 अगस्त के मौके पर नैनीताल के अलावा कैंची धाम मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो उन्हें सावधानी बरतने की अपील की है। शुभम बदानी की मुहिम लाई रंग। शुरू की चलती फिरती घोड़ा लाइब्रेरी आपदा की घड़ी में बच्चों तक पहुंचा रहे पुस्तकें। कहते हैं मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। नैनीताल के सुदूरवर्ती कोटाबाग विकासखंड के शुभम बदानी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने मानसून सीजन में बच्चे शिक्षा से दूर न हो जाएं, इसके लिए शुभम ने घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। उनके इस मुहिम में अभिभावक भी सहयोग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपदा प्रभावित गांवों का किया दौरा, नुकसान के आकलन के दिए निर्देश। बीते दिनों नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में आई आपदा के बाद दर्जन भर गांवों के रास्ते बाधित हो गए। भारी बारिश से कई परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद आपदा प्रभावित अमगढ़ी न्याय पंचायत का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम अधिकारियों ने दौरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अधिकारियों को क्षेत्र में नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। इस दौरान नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य भी मौजूद रहे। पहले धारदार हथियार से युवक पर किया हमला, फिर हो गए फरार। अब 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। रुद्रपुर के घास मंडी में एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में वादी ऋषभ गुप्ता द्वारा एक महिला को परेशान करने की बात कही है। बिजली बिल कम करने के नाम पर होटल संचालक के साथ 15 लाख रुपए की ठगी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत होटल संचालक से होटल का बिजली बिल कम करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। होटल संचालक ने AC रोड स्थित बिजली विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। होटल संचालक की तहरीर के आधार पर एक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश सरकार को सुनाई खरी खोटी। भाजपा विधायक त्रिलोक चीमा का मांगा इस्तीफा। काशीपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा का इस्तीफा मांगा है। साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा पर भी जुबानी हमला बोला है। पूर्व CDS विपिन रावत के गांव पहुंचे धन सिंह रावत, आंगन से उठाई मिट्टी। जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रदेश के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैंड पहुंचे। विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत आने वाले सैंड गांव में उन्होंने जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भिजवाने के लिए सम्मान के साथ अपने पास लिया। मुर्गी फार्म की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की ओर से शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा के नेतृत्व में थाना पथरी क्षेत्र के शाहपुर में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रहे शराब के अड्डे पर छापेमारी की गई। छापेमारी में 100 लीटर कच्ची शराब के साथ 10 क्विंटल लहन बरामद किया गया। आबकारी विभाग ने मुर्गी फार्म के मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ट्रक के साथ जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली मोड़ के पास आर्यन हॉस्पिटल के सामने ट्रक और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की ट्रक के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर मोर्चरी में भिजवा दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पहाड़ से मैदान तक पैर पसार रहा डेंगू, मानसून में बड़ा खतरा। श्रीनगर में 6 मरीज भर्ती। मानसून सीजन में डेंगू के मरीज धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए बेस चिकित्सालय में 2 वार्ड डेंगू के लिए बनाए गए हैं। अभी डेंगू वार्ड में 6 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। भर्ती मरीजों में केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र SSP के 3 जवान भी शामिल हैं। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दून अस्पताल पहुंचे। दूसरे राज्यों से DLED करने वालों को फायदा। बेसिक शिक्षा की पात्रता से B.Ed डिग्री हटने से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का संकट गहरा सकता है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के इस वक्त 3000 से ज्यादा पद रिक्त हैं, जबकि अगले 2 साल में DLED प्रशिक्षित महज
100 ही मिल पाएंगे। ऐसे में दूसरे राज्यों में जाकर डीएलएड करने वालों की लॉटरी खुल सकती है। राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे बेसिक शिक्षा भर्ती में राज्य के सरकारी डाइट से डीएलएड करने वालों को ही प्राथमिकता मिले। नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड करने वाला व्यक्ति बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल हो सकता है। हालिया कुछ वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में लोगों ने बाहरी राज्यों से डीएलएड किया है। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर राज्य के डाइट और बाहरी एजेंसी से डीएलएड करने वालों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने के आसार है। मालूम हो कि राज्य में भर्ती में पात्रता के लिए मूल निवासी अथवा राज्य से हाई स्कूल एंटर करने की बाध्यता तो रखी है, लेकिन डीएलएड कोर्स की सीमाएं खुल रखी हैं। निजी कॉलेज एक मुश्त 3 माह की ही फीस ले सकेंगे। उत्तराखंड में प्राइवेट कॉलेज छात्रों से एक बार में अधिकतम 3 महीने की फीस ले सकेंगे। इससे ज्यादा फीस को कैपिटेशन मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में बनने वाले हर नए कॉलेज के लिए पहले साल तदर्थ फीस तय की जाएगी। दूसरे साल कॉलेज के संसाधन और प्रदर्शन के आधार पर फीस तय होगी। यदि यह फीस तदर्थ फीस से कम होती है तो कॉलेज प्रशासन को प्रत्येक छात्र को पैसा लौटाना होगा। दिल्ली के समारोह में शामिल होंगे उत्तराखंड के 8 मेहमान। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनने के लिए उत्तराखंड के 8 लोगों को विशेष न्योता मिला है। ये सभी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। उत्तराखंड के जिन लोगों को विशेष अतिथि बनाया गया है उसमें नैनीताल के रणजीतपुर के दिनेश चंद्र त्रिपाठी, उत्तरकाशी के झाला गांव के भरत सिंह रौतेला, जल जीवन मिशन अल्मोड़ा के लाभार्थी भावना शर्मा, जल जीवन मिशन की लाभार्थी व मसूरी के आरकुली भट्टा की प्रधान कौशल्या देवी रावत, नैनीताल जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी आनंदमणि भट्ट और नवीन चंद्र, जबकि सहसपुर देहरादून के अमृत सरोवर योजना के लाभार्थी गुलाम शब्बीर आदि शामिल हैं। बेटे के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर पिता से 6.40 लाख रुपए की ठगी। साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को बेटे के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर 6.40 लाख रुपए की शपथ लगा दी है। पीड़ित से एक्सीडेंट के बाद समझौता कराने के नाम पर रकम ली गई। इस मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। पेंशनरों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस के साथ नोक झोंक। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते के लिए पेंशनरों ने शनिवार को सीएम आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने इनको आते बड़कला में बैरिकेड लगाकर रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। बाद में प्रदर्शनकारियों ने पीएम के संबोधित ज्ञापन अफसरों को सौंपा। निजी कॉलेज एसोसिएशन ने सीयूईटी से रियायत मांगी। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड ने सीयूईटी से छूट मांगी। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भेजा गया। साथ ही मुलाकात का समय मांगा गया। शनिवार को अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने यह जानकारी दी। दून में घर घर तिरंगा फहराएंगे पूर्व सैनिक। गौरव सेना ने एसोसिएशन उत्तराखंड स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा देहरादून में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। पहाड़ के ब्लड बैंकों में नहीं है प्लेटलेट्स की सुविधा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के किसी भी ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं है। ऐसे में यदि पर्वतीय क्षेत्रों में डेंगू के मरीज बढ़े तो लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के पर्वतीय जिलों में से अभी तक पौड़ी और चमोली में डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। गौरीकुंड में मां बेटे के शव मिले, 16 लोग अभी भी लापता। गौरीकुंड में भूस्खलन के 90 दिन भी सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है। शनिवार को खोजबीन दल को घटनास्थल के ठीक नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे मलबे की सफाई में मां बेटे के शव बरामद हुए। खुदाई करने के दौरान शव मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त भी कर दी है। पीएम आवास में 26,000 नए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड को 26,000 नए ग्रामीण आवास मिल सकते हैं। पूर्व में आवंटित आवासों का निर्माण पूरा होने पर राज्य ने स्थायी पात्रता सूची में से शेष रह गए आवासीय परिवारों को छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से बजट देने की मांग की है। 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, अफसर मोबाइल बंद नहीं कर सकेंगे। अगले 5 दिनों तक बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह घबराल ने अधिकारियों को और कर्मचारियों को फोन बंद न करने की हिदायत दी है। साथ ही आपदा की सूचना देने के लिए 013342239999 एवं 1077 मोबाइल नंबर 7055258800 व 7900224224 व 90688840 जारी किए हैं। मित्र बनकर लाखों ठगने में इंग्लैंड की महिला पर केस। सिरकुल की एक महिला उद्यमी के साथ उनकी पुरानी मित्र ने 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। जब पैसों की मांग बढ़ती गई तब महिला को शक हुआ तो पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर इंग्लैंड निवासी जैसन तेरन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऋषिकेश चंबा हाईवे 2 दिन से बाधित। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर बगड़धार के समीप भारी मलबा आने से हाईवे बीते शुक्रवार से बंद पड़ा है, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। एनएच की मशीनें लगातार मलबा हटाने में लगी हैं। बताया जा रहा है कि रविवार तक ही हाईवे खुलने के आसार हैं। हल्द्वानी सिटी बसों के लिए 6 रूट तय।
हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम रानीबाग तक सिटी बस चलाने की योजना का रोड मैप तैयार किया गया है। परिवहन विभाग ने सिटी बसें चलाने के लिए 6 रूट बना लिए हैं। इन रूटों पर 25 से 30 सीटर तक की छोटी बसें चलाई जाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात यह है कि सिटी बसें चलने से ई रिक्शा, ऑटो का झंझट खत्म होगा। माना जा रहा है कि इनकी अपेक्षा कम किराए में लोग सुरक्षित सफर कर सकेंगे। सड़क बंद, गांव नहीं पहुंचा शव, रामनगर में लगाई चिता। कोटावक ब्लॉक के ओखल डूंगा में एक महिला की गांव में अंतिम विदाई की इच्छा अधूरी रह गई। गांव तक सड़क न होने की वजह से परिजन उनका शव अंतिम संस्कार के लिए गांव नहीं ले जा सके। दरअसल आपदा के आने के बाद 10 दिन तक सड़क खराब है। उन्हें मजबूरी में रामनगर में ही अंत्येष्टि करनी पड़ी। 20 रुपए की शराब पी, फिर बच्चे से दुष्कर्म का प्रयास। राजपुरा में गौला से सटे जंगल में 12 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बच्ची ने फोटो के माध्यम से की। उसे 20 रुपए की शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। आरोपी 7 बच्चों का पिता बताया जा रहा है। डिग्री कॉलेजों में 2 साल से अधिक गैप के बाद भी ले सकेंगे दाखिला। राज्य के डिग्री कॉलेजों में इस बार 2 साल से अधिक का गैप और ड्रॉप आउट छात्र दाखिला ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक या स्नातकोत्तर में ड्रॉप आउट छात्र किसी भी कक्षा में फिर से प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए शासन स्तर से राज्य के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रुद्रपुर में युवक की हत्या के मामले में 3 दबोचे। प्रीत विहार में शुक्रवार रात युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में एक ही परिवार के 5 लोग, 3 युवकों और 2 युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार आरोपी में 1 भाई और 2 बहनें, जबकि आरोपी 2 भाई फरार हैं। चलती बस में SBI के शाखा प्रबंधक की मौत। पांकू से घर जा रहे SBI शाखा प्रबंधक की चलती बस में मौत हो गई। वह शनिवार सुबह 6:20 पर पाकू से केमू बस से अपने घर गाजियाबाद जा रहे थे। धामी ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में धामी लगातार विपक्षी दलों के नेताओं पर रणनीति नजर रखे हुए हैं। वह हर मजबूत कड़ी को विपक्ष से तोड़कर भाजपा से जोड़ रहे हैं। गरुड़ में छत गिरने से मां बेटी घायल। जिले में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्र में रहे लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से पटरी से उतरा हुआ है। गरुड़ में छत गिरने से मां व उसकी दिव्यांग पुत्री घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को मिले 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर। पर्वतीय जिलों के मरीज बीमारी होने पर हर बार मैदानी इलाकों के बड़े अस्पतालों को दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जलराज के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के PG की परीक्षा पास कर चुके 16 डॉक्टरों की पर्वतीय इलाकों में तैनाती मिलेगी। इसके अलावा 18 विशेषज्ञ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इन सभी डॉक्टरों ने MD MS की परीक्षा पास कर ली है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।